हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के लेक्चर सीरीज़ में 6 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। पूरा मैट्रिक्स ख़त्म हो गया भाई उसमें। अब हम डिटरमिनेंट एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जाते हैं। बट मैंने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को कोलैप्स इसलिए कर दिया क्योंकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, ठीक है। नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। दोनों को साथ पढ़ने में जो मज़ा है ना, अलग अलग पढ़ने में मज़ा नहीं है। इसलिए मैंने एक ही लेक्चर सीरीज़ में इन दोनों को ऐड किया है। आज हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे डिटरमिनेंट की पूरी स्टोरी, भाई कहाँ से पैदा हुआ, कौन लाया समाज में हमारे, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। और डिटरमिनेंट का यूज़ क्या क्या है वो सब सीखेंगे। नोटेशन कैसा है और डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें सीखेंगे इसमें। तो बिना देर किए चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है शिवम। पढ़ते हैं चलो। डिटरमिनेंट कहाँ से आया? देखो भैया, चाइना से। कोरोना वायरस की तरह ही भी चाइना से आया। टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन यूज रॉड। इसमें क्या था ना, चाइना में क्या होता था, पहले जो लीनियर इक्वेशन होते थे उनको 2 रॉड ऐसे लगा के उस तरीके से मतलब रिप्रेजेंट करते थे, उसे सॉल्व करते थे। तो उसके बाद ये जो है सेकी कोवा, ये चाइनीज़ मैथमेटिशियन है। इन्होंने क्या फुकुआ ना होगा कुछ, इनका वर्क है 1683 में इन्होंने वर्क किया था। तो इसमें इन्होंने डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं वो एक्सप्लेन किया था। बट जो इनका एक्सप्लेनेशन था वो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था, वो डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता था, मतलब कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आती थी। तो इनका उतना मान नहीं हुआ, वही चाइनीज़ चीज़ टिकती कहाँ है समाज में जल्दी। तो ये आए हमारे मैथमेटिशियन लैप्लेसिस भैया। जब ये एंटर किए ना मैथमेटिक्स दुनिया में, डिटरमिनेंट्स की दुनिया में, तो इन्होंने दिया ग्रेट एक्सपेंशन। 1772 में इन्होंने एक प्रॉपर आइडिया दे दिया कैसे एक्सपेंड करते हैं भैया। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दिया कि ऐसे ही एक्सपेंड करेंगे, ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट बन गया, आज तक ऐसे ही हम लोग करते आ रहे हैं। उसके बाद क्या था, इन्होंने 1773 में 72 में तो इन्होंने ये काम किया और लैग्रेंज भैया ने इसका यूज कर दिया किसमें, सोल्यूशन लीनियर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने में, इक्वेशंस को सॉल्व करने में इनका यूज कर दिया डिटरमिनेंट का। तो लाए तो समाज में ये, लेकिन यूज़ ये किए। अब 1801 में जो गॉस भैया थे हमारे, ये भी एक मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट भी हैं। फिजिक्स में भी इनके आप बहुत पढ़ेंगे, बहुत सारे चीज़ें इन्होंने फिजिक्स में भी बताई हैं। तो मैथमेटिशियन भी हैं, फिजिसिस्ट भी हैं, बहुत सारे चीज़ें भाई सब महान आत्माएँ हैं चरण स्पर्श। तो ये जो गॉस भैया थे इन्होंने जो डिटरमिनेंट का यूज़ किया ना अपने नंबर थ्योरी में कर लिया। बोला भैया हम यहाँ भी करेंगे, इनका बहुत सरल चीज़ है, हमारे इस डिटरमिनेंट के यूज़ से हमारी ये नंबर थ्योरी बहुत आसान हो जा रही है। तो इनकी अपनी अलग है नंबर थ्योरी, वो तो देखेंगे, बात की बात है। और ये भी मैथमेटिशियन कई हैं, जैक्वेस, फिलिप, मैरी बिनेट। इन्होंने ना बहुत सारे थ्योरम्स को मतलब प्रूफ किया है। इन्होंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को मैट्रिक्स इसमें डिटरमिनेंट में दिया है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को कि मतलब डिटरमिनेंट अभी हम आपको सॉल्व कराएंगे, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं वगैरह, तो वो थ्योरम को इन्होंने दिया है। इन्होंने कुछ किया नहीं। 1812 में ये इन्हें बेनेट साहब जो हैं इन्होंने ये किया, लेकिन 1812 में जो कॉचे है ना, इसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। कॉचे साहब ने सेम ईयर में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, इन्हीं के थ्योरम को, इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो डिटरमिनेंट की सीधी सादी कहानी यही है, हमारे लैप्लेसिस भैया ने इसे लाया है समाज में, कैसे एक्सपेंड करते हैं सब सीखेंगे। डिटरमिनेंट क्या होता है ये पता चल गया, कहाँ से आया ये पता चल गया। डिटरमिनेंट का यूज़ क्या होता है बहुत जगह है भाई, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो नहीं है, मैथमेटिक्स में है, बहुत सारी जगहों पे, इकोनॉमिक्स वगैरह में बहुत जगह इसका यूज़ करते हैं। इस चैप्टर में भी कहाँ कहाँ यूज़ होगा, कहाँ बताएँ, चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। तो बहुत सारे यूजेस है भैया। तो डिटरमिनेंट को बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम जोश खरोश के साथ। नोटेशन क्या है डिटरमिनेंट का? देखो भैया, डिटरमिनेंट हमेशा किसी न किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ए से डिनोट करते हैं, ए से, बी से, कुछ भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और मैट्रिसेस को हम ऐसे लिखते हैं AIJ। और ये मैट्रिक्स का ये सिंपल नोटेशन होता है। लेकिन ये 2 डंडी खड़ा कर दिया ना, तो इसका मतलब मालूम है क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट को शॉर्ट में डेट लिखते हैं,
डिटर्मिनेंट को हिंदी में सारणिक बोलते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इससे रिप्रेजेंट करते हैं और ए आई जे यानी कि यहाँ पे 2 खड़ी डंडी लगा देंगे। इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है। चलिए पहले हम जैसे मैट्रिक्स की चीज़ें सीखे थे वैसे A11 A12 डॉट 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 A1n, उसके बाद डॉट 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 A1 ए यहाँ पे A21 A31 करके AM1, वैसे ऐसे AM/n। कुछ नहीं था, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सिर्फ आई और जे के फॉर्म में लिखा गया है। आई रो है, जे कॉलम है, सिर्फ वही आप लोग सब जानते हैं M/n क्रॉस की मैट्रिक्स है। लेकिन इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने की अगर बात आ जाए, पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स है दिख रहा है यहाँ पे m और n इक्वल हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगी तो। उसके बाद डिटर्मिनेंट के लिए सिर्फ 2 खड़ी डंडी लगा देंगे, ये नोटेशन हो गया डिटर्मिनेंट इसका। और इसी चीज़ में इसको जो डंडी है इसको सीधी कर देंगे। तो ये नोटेशन है, सिर्फ डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखते हैं। कहीं कहीं आपको डिटर्मिनेंट ना ऐसे कोई भी बंदा देगा, ऐसे डिटर्मिनेंट बोलेगा, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। इसको बोलते हैं डेल्टा। ये ग्रीक अल्फ़ाबेट का शब्द है भैया, अपने ABCD का नहीं है, ग्रीक अल्फ़ाबेट का है। इसको बोलते हैं डेल्टा और ये डिटर्मिनेंट का साइन है। डिटर्मिनेंट जो वर्ड है ना मेरे मुंह में बार बार फंस जा रहा है, लेकिन आप लोग समझते रहिए, समझदार हैं आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हमने सीख गया है। चलिए डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे होता है, नॉर्मली डिटर्मिनेंट को निकालते कैसे वो सीखना है ना। हमारी मैट्रिक्स कोई दे दिया है, बोला ए है 1 2 2 1, 2/2 की मैट्रिक्स है। पहले 1/1 की करते हैं। 1/1 की मतलब मैट्रिक्स में सिर्फ एक एलिमेंट हो। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। अब बोला भाई इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर मतलब इससे बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस चीज़ को पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये वही चीज़ हम ये हिंदी मतलब लिख दिए वर्डिंग में। और इसका डिटर्मिनेंट सिर्फ 1 ही होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 है, एक ही एलिमेंट है, जो इसमें होगा वही इसका डिटर्मिनेंट होगा। 1/1 ऑर्डर के हम जान गए कि एक रहेगा तो कैसे करेंगे। अब 2/2 ऑर्डर के, ये है 2/2 ऑर्डर, यानी कि 2 रो 2 कॉलम इसमें है। 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखना है। सबसे पहले भैया लिख लेते हैं डेटा, पूरी चीज़ एक एक चीज़ लिखेंगे, कोई कंजूसी नहीं, ठीक। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, इसको डिटर्मिनेंट पहले साइन में लिख लेते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट, लिखने वाली चीज़ देख लो भैया कैसे लिखते हैं। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, ये जो है डायगोनल ना, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 1 × 1 एक ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 × 2। चुपचाप कुछ नहीं करना, 1 1 कम 1 2 2 4, यानी कि जो मैट्रिक्स है, यानी कि मॉड ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए -3 है। ये डिटर्मिनेंट निकल गया, कुछ नहीं करना था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बोला कि डिटर्मिनेंट निकालना है 2 1 3 1 का डिटर्मिनेंट निकालो भैया, कुछ नहीं करना है। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो ऐसे, उसे फिर माइनस कर दो, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो 3 × 1। कुछ किए हमने, कुछ नहीं किया, -1 आ गया। डिटर्मिनेंट 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, मतलब सॉरी 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम चिल मारो, ठीक है। अब अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ सीधी बात बोल लो, हम ऐसे ही बोलेंगे, कभी कभी बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो पता चलना चाहिए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट देख लो। सिंगुलर मैट्रिक्स हमने क्या बोले, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है तो, अब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है भैया, देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये सिंपली चीज़ें सिर्फ जानने वाले, डिफिनीशन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको इशू बनाना भी नहीं है। यहाँ पे हमारा ये मैटर नहीं है करता।
तो हमने 1/1 ऑर्डर की, 2/2 ऑर्डर की निकालना सीख लिया। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ थी। अब 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है वो सीखते हैं। पहली बात ध्यान से दिमाग में बैठा लो, 2/2 3/3 यही कोर्स में है। कोर्स में आज क्या भविष्य में भी यही कोर्स में रहेगा, क्योंकि यही होता ही है, यही निकाला ही जाता है आसानी से। 4/4 का होता है, 5/5, 10/10, लाख बाई लाख, 1 लाख बाई लाख, अनंत बाई अनंत का होता है, m/n का होता है। तो उन सब का निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए एग्जाम में आता ही नहीं और कहीं भी सीखने की जरूरत नहीं थी। 2/2 3/3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये दोनों निकालना सीख लो बस। 3/3 का निकालते कैसे हैं, कोई मैट्रिक्स ए दिया है, मतलब 1 2 3 1 1 7 1 1 3, ये हमारी मैट्रिक्स है। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, चाहे इसको ए से लिखें या फिर डेल्टा से लिखें। नॉर्मल अगर सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालें तो उसको डेल्टा से निकाल कर काम कर लो। अगर मैट्रिक्स दिया गया है उसी मैट्रिक्स में ये वाली साइन लगा के चुपचाप लिख दो, कुछ नहीं करना है। अब ऐसे खड़ी डंडे में इसको भर लेंगे, 1 2 3 1 1 7 1 1 3। अब डिटर्मिनेंट निकालते कैसे देखो भैया, एक छोटा सा साइन कन्वेंशन है वो देख लो, साइन लगाते कैसे हैं। अगर कहीं ये देख, अगर 3/3 का हो जाए ना, पहले स्पॉट पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस नहीं। अभी ये चीज़ क्या है ना, इसका मतलब क्या है अभी मैं बताता हूँ आपको, कुछ नहीं, एकदम चिल मारो। अब एक पहले लिख लो, ठीक है, एक लिखें। अब एक जिस लाइन में है उस लाइन को और इस लाइन को ढक लो, इस दोनों लाइन को ढक लो। अब ये दिख रहा है ना छोटा सा 1 7 1 3, दिखा कि नहीं? अब ये दिखा ना, तो ऐसे कर लो 1 7 1 3, ये भी डिटर्मिनेंट का साइन है, ये 1 इंटू ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस था तो इसके आगे प्लस लिखा है। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यानी कि इस स्पॉट पे यहाँ माइनस होता है, तो यहाँ माइनस का साइन लगाओ, यहाँ 2 लिख लो। अब 2 लिख लिए, अब फिर डिटर्मिनेंट का साइन लगाओ। अब जो 2 है, 2 के नीचे वाला ये कॉलम ये ढक लो, और ऊपर वाला जो मतलब 2 के इसे 2 को पकड़ के इसे काटो, इसे काटो। अब जो बचा, अगर इसे करते तो 1 7 1 3 बचेगा, यानी कि 1 7 1 3 यहाँ बचेगा, ठीक है। उसके बाद 3 करना है, यानी कि +3 करना है, प्लस है ना, तो ऐसे करना है, ऐसे 3 को ढक लो, इधर को ढक लो, यानी कि 1 1 1 1 1 1 1 1। अब एक चीज़ और भैया बात, एक्सपेंशन होता कैसे है, किसी एक या रो या फिर किसी एक कॉलम के अलॉन्ग, मतलब चाहे हम इस कॉलम के थ्रू करें, चाहे इस रो के थ्रू करें, चाहे इस कॉलम के थ्रू करें, चाहे इस कॉलम के थ्रू करें, चाहे इस कॉलम के थ्रू करें, चाहे इस रो के थ्रू करें, चाहे इस रो थ्रू, बात वही होगा। देखो एक ये एक्सपेंशन हम इसका लिख दिए हैं, आंसर इससे देखते हैं पहले क्या आता है। इसको भी मल्टीप्लाई, वहाँ पे 1 बाहर रहेगा, ये जो अपना साइन लगा लेते हैं 1 इंटू 3, 2/2 का निकालना अभी को बताया, भूलना नहीं। 1 इंटू 3 यानी कि 3, माइनस 7 1 कम 7 यानी कि 7, माइनस 2 तो बाहर रहेगा। 1 इंटू 3 3, यहाँ पे -7 प्लस 3, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 -1, यानी कि ये देखो क्या आया, -4 इंटू 1 -4, यहाँ पे क्या आएगा -4 इंटू -2, यानी कि 4 दूनी 8, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 4 दूनी 8, और ये तो 0 हो गया, पूरा 0 हो गया, तो आंसर आया 4। देखो हम इस रो के अलॉन्ग अपना काम किए हैं, इस रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किए हैं। अब देखो हम रो के अलॉन्ग छोड़े, अब इस कॉलम के हिसाब से देखते हैं। हमारा आंसर याद रखना 4 है ना, 4 देख तो आता है कि नहीं। चलो आंसर हम लिख लेते हैं इधर साइड में 4 लिख लेते हैं। अब देखते हैं इसके अलॉन्ग करते हैं एक्सपेंड, मतलब ऐसे फैलाते हैं, क्या देखते हैं 4 आंसर आता है। चलो भैया एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट ठोकते हैं, कुछ नहीं करना है। चलो अगर इसको कर रहे हैं 1, तो यहाँ 1 इस स्पॉट पे प्लस है तो 1 प्लस के ही साथ रखेंगे। उसके बाद एक डिटर्मिनेंट का साइन बनाएंगे, यानी कि इस कॉलम को इस रो को ढकना है, 1 7 1 3 लिखना है। उसके बाद इस स्पॉट के देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो -1 करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट का साइन बनाएंगे, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, मतलब जो लेते हैं उसी रो को उसी कॉलम को ढक लेते हैं। अब ढकें तो यहाँ पे 2 3 और 1 3 बचेगा, 1 2 3 1 3 एज इट इज लिखना है, कुछ इसमें 3 5 नहीं करना है। यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ +1 लिखते हैं। चलो भैया इसको ऐसे कर लो, यानी 2 3 1 7, अब लिख लिए। चलो इसको एक्सपेंड करके देखते हैं क्या है। अब 1 1 है, कोई इशू इतना बड़ा है नहीं, 1 3 3 माइनस
7 एकम 7, 1 से मल्टीप्लाई को वही चीज़ हो गया। अब माइनस है, क्या होगा 2 3 6 माइनस 3 प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, कुछ खत्म कहानी। 7 दूनी 14 माइनस 3, यहाँ पे आया -4, यहाँ पे माइनस था तो माइनस रख दो। 6 में से 3 गया 3, यहाँ पे प्लस था 14 में से 3 गया, कितना आया भैया बताओ, कैलकुलेशन जिसकी तगड़ी है। इसमें 4 3 7 यानी कि -7 प्लस 11 यानी कि चुपचाप आ गया 4। यानी कि इधर से करें दोनों आंसर 4 ही आया। यानी कि किधर से भी आप एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सपेंशन का तरीका सिर्फ यही होता है। तो हमने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया। अगर आ गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख लो यस आ गया है, नहीं आया तो भी लिखो। अपन फिर से एक लेक्चर लेके आएगा भाई आपके लिए, पक्का, हमको भरोसा है आपको आ गया होगा। इंटेलिजेंट जो हो देख लिए 1 by 1 का, 2 by 2 का, 3 by 3 का, सबका देख लिए। चिल मारो, ऐश करो, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डालो। टेलीग्राम चैनल पे, ये टेलीग्राम चैनल है, डीपीपी डेली मिल जाएगा, शाम को मिलेगा, सुबह चाहे जब मिलेगा, लेकिन एक दिन में 2 डीपीपी मिल जाएगा। एक 11th का, एक 12th का लेक्चर रोज़ अपलोड होगा। एकदम बिंदास पढ़ो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।